Namaste. I grew up half my life between the US and India. And still, I did not have the sex talk in school. मुझे जब सेक्स के बारे में पता चला, I was about 8 साल का था. मैं अपने दोस्त के घर गई थी. This is when I was in the US, visiting in a summer. और उनकी बड़ी बहन थी. And she said, we told her कि we want to learn more about puberty because 8 साल में we were so curious about periods and boobs and ये वो. और उन्होंने कहा था कि actually, I learned something even cooler than puberty in class the other day. And she attempts to draw a diagram on this whiteboard and she explains the basics of sex to us. So हमने कहा, okay, तो वो साथ में रात को बिस्तर में लेटते हैं? She's like, yeah. चड्डी के साथ? No. She's like, no चड्डी के बिना. And we were freaked out. We were 8 years old. उसके बाद जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, इंटरनेट के थ्रू मिला या दोस्तों के थ्रू मिला, which was not the best thing. And when I turned 12 years old, मेरी माँ आई थी एक दिन और उन्होंने कहा, आपको पता है किसके बारे में? इसके बारे में पता है? I said, हाँ पता है. ठीक है. And she gave me a book which my doctor in the US had given me. वहाँ पर पीडियाट्रिशियन वो उनके पास कई रिसोर्सेज होते हैं. So books about growing up, A&D sex and periods and ये इन चीज़ों के बारे में. And the book was talking about sex for 8 to 12 year olds. And she waited till I was 12 years old to give me the book. बुक पढ़ लिया. मुझे बायोलॉजी समझ आई है इसके बारे में. ये वो हुआ. पर फिर भी हमारे घर में इस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते थे, बिल्कुल भी. और फिर फ्लैश फॉरवर्ड 10-11 साल बाद जब मैं वास्तव में पहली बार सेक्स किया, मेरे मन में ये लगा था कि सेक्स इज़ अ पोस्ट मैरिज थिंग. वो मुझे सुनाई दिया था. एंड लोगों ने मतलब घर पे वी डिडंट टॉक अबाउट इट. एंड सो इट वॉज इम्प्लाइड कि शादी के बाद ही सेक्स कर सकते हैं. बट मेरे लिए व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, सब लोग मेरे पास में, मेरे सब दोस्त सेक्सी कर रहे थे. मेरे लिए इट वॉजंट एन अट्रैक्टिव थिंग कि मुझे करना ही है. आई जस्ट रियलाइज्ड कि पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड अप्रोचेस टुवर्ड्स सेक्स. एंड इट्स समथिंग दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड कि आपका क्या महसूस है. हाउएवर यू थिंक ऑफ इट, whether you think of it as something post marriage, whether you think of it as something that you want to do जब आप प्यार में हो, that was my feeling. Whether it's something that you want to do casually, there is nothing wrong with any of these situations. लेकिन important चीज़ क्या है कि आपको जानना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो और आपका क्या मन का state है towards it. Because sex is not just physical, it's emotional, it's mental, it's physiological. और उसके जो सराउंडिंग चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते घर पे, कंसेंट, सेफ्टी, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब मैं गई थी और कॉलेज में मुझे प्यार हुआ और मेरा एक रिलेशनशिप हुआ, एंड व्हेन आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि मैं प्यार में हूँ, आई फेल्ट दैट आई वाज रेडी. और मेरे पार्टनर के प्रीवियस बहुत पार्टनर्स थे, बट उन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं किया था. इनफैक्ट व्हेन आई मेट हिम एंड वी डिसाइडेड टू स्टार्ट डेटिंग, मेरा पहला कंडीशन था कि नो सेक्स. मैं ये देखना चाहती थी कि वो उसी चीज़ के लिए मेरे साथ है या किसी और चीज़ के लिए मेरे साथ है. एंड व्हेन मैंने पहली बार किया था, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस बिकॉज इट वॉज विद समबडी आई लव्ड. और हम वर वेरी सेफ, क्योंकि जब आप यूएस में कॉलेज में जाते हो, एक मॉड्यूल होता है जब आप शुरुआत करते हो कॉलेज में, जिनके बारे में वो थोड़ा सा सेक्स एड की जानकारी देते हैं. So you understand all the things related to not just sex but also harassment and abuse. And अगर आप कोई मुसीबत में हो तो आप इनसे बात कर सकते हो, उनके पास हॉटलाइंस हैं, ये वो. It's changing a lot. पर मैं चाहती हूँ कि वो इंडिया में भी आए because it's super important to have access to those resources. ताकि आपके मन में भी शांति हो और आपके पास मतलब you have safety around you. So my first experience was beautiful. मतलब the actual first थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि हमारे पास लुब्रिकेंट नहीं था. एंड अगर आप जानते हो कि लुब्रिकेंट क्या है,
Lubricant is a lubricant. It's something that you often use to help make the experience more pleasurable. जब मैंने पहली बार किया था हम सेफ थे, बट मैं जानती थी कि मुझे और भी सेफ्टी लाना था. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू डॉक्टर्स कि मेरे बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शंस हैं. एंड आई स्टार्टेड कंसिडरिंग डिफरेंट बर्थ कंट्रोल पर मैंने फिर भी अपने माँ बाप को ने बताया था कि मैंने सेक्स किया था. एंड वन डे वो यूएस विजिट कर रहे थे एंड आई वेंट टू मीट देम एंड माई मॉम पुल्स मी असाइड और वो साइड पर लाकर मुझे कहती है, अवंती, मुझे कल रात बुरा सपना हुआ. एंड आई वॉज लाइक, ओके, क्या सपना हुआ? मुझे सपना हुआ कि आपने सेक्स किया है. एंड आई वॉज लाइक, ओके, हाँ आप, मतलब ऐसे आप कुछ भी बोल रहे हो. एंड शी इज लाइक, नहीं, मुझे वो सपना आया इसलिए मैंने इस बैग में कंडोम डाला है, ये डाला है, ले लो. मैं जानती हूं कि हमने इसके बारे में कभी बात नहीं किया है, बट अगर आप कभी करते हो तो आप सेफली करो. तो मैं शर्मा गई क्योंकि मैंने कहा, ये माँ बाप के साथ कैसे बात कर सकती हूं. बट मुझे यकीन हुआ कि वही मेरा अपॉर्चुनिटी था उनको साथ बात करने के लिए. सो मैंने उसे बैठा दिया और मैंने उससे कहा, सुनो, मैं ऐसे नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मैंने यौन संबंध बनाए हैं. एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. और वह जानती थी कि मैं रिलेशनशिप में थी. एट दैट पॉइंट इट हैड बिन 7-8 months एंड आई टोल्ड हर कि हम सेफ हैं. इनफैक्ट आई एम कंसिडरिंग अदर बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस एज वेल. तो सब उसके बारे में बात हुई. शी वॉज थोड़ा सा अपसेट, बट शी रिस्पेक्टेड कि मैंने बताया कि मुझे मालूम है कि आपके लिए शादी के बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बट मेरे लिए प्यार इंपॉर्टेंट था. एंड दैट वॉज माई रीजनिंग. एंड आई वॉज वेरी क्लियर ऑफ दैट कि मैं कैजुअली नहीं करना चाहती हूँ. वह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एंड शी रिस्पेक्टेड द फैक्ट दैट आई न्यू व्हाट आई वांटेड. बट मैंने कहा, रुको, ये मेरा और भी अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में बात करने के लिए. सो आई सैट हर डाउन एंड आई सेड, देखो, आपने मेरे साथ सेक्स के बारे में बात नहीं किया. मेरा जो भी इंफॉर्मेशन हुआ मुझे छोटे छोटे पीसेस से, इंटरनेट से, कॉलेज से, यहाँ से वहाँ से, किताबों से मुझे लेना पड़ रहा. आई विश कि आपने बात की थी. एंड शी सेड, आई एम सॉरी कि बात नहीं की है, बट यू नो आई एम ग्लैड यू नो. एंड आई वॉज लाइक, नो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इसके बारे में बात करें, बिकॉज इफ वी डोंट टॉक अबाउट सेक्स, एज अ रिजल्ट वी डोंट टॉक अबाउट कंसेंट, गुड टच, बैड टच, कॉन्सिक्वेंसेज एंड एवरीथिंग दैट कम्स विद इट. और फिर मैंने उनको बताया कि जब मैं करीब 12 साल की थी, मेरा एक ट्यूशन टीचर था जिन्होंने मुझे बुरी तरह से छुआ था. एंड मैं जानती हूं, अगर आप ये कहानी सुन रहे हो, मैं जानती हूं कई लोग देख सकेंगे. और उन्होंने कहा, ये मेरे साथ भी हुआ है या मेरे साथ और भी हुआ है. आई एम सो सॉरी इफ यू हैड टू डील विद अ सिचुएशन लाइक दैट, बिकॉज इट इज नॉट ओके फॉर एनीबडी टू टच यू विदाउट कंसेंट. उन्होंने कहा था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया था? अगर आपने मुझे उस समय बताया था तो मैं बहुत गुस्सा होती. ये वह. इनफैक्ट मैंने उनको बताया कि वह टीचर अच्छा नहीं है, इसलिए वह निकल गए हमारे घर से. पर मैंने रीजन नहीं बताया था. वह बहुत अपसेट हुई, वह रोने लगी. और मैंने बोला था कि आई डिड नॉट टेल यू बिकॉज आई थॉट दैट आई वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग. आई कुड सेंस कि दिस इज नॉट ओके, बट मुझे लगा मैं कुछ कर रही हूं. और अगर मैं आपको या पापा को बताऊं तो आप मुझ पर चिल्लाओगे और मुझे बताओगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूं. हम इतना इंटरनलाइज करते हैं ये शेम इसके बारे में, क्योंकि हम इस चीज के बारे में बात नहीं करते. हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो प्राइवेट जगह है उसको छुओ मत या किसी और को छूने ना दो. बट क्यों? अगर हम इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, हमारे बहुत स्कूल में रिप्रोडक्शन चैप्टर को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं. बहुत लोगों का सेक्स एजुकेशन कहाँ से होता है? पॉर्न से होता है. और पॉर्न में वह बिल्कुल अनरियलिस्टिक तरीके से दिखाते हैं. तो मैंने ये सब बातचीत की मेरी माँ से एंड शी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस. तो मैंने कहा, देखो, मेरे साथ ये बातचीत नहीं हुई घर पे,
इट्स ओके, आई एम ओके। पर मेरा एक छोटा भाई है और मैं ये नहीं चाहती कि उसको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो। तो मेरा भाई तभी यूएस में हाई स्कूल पे रह रहा था। तो मेरी माँ ने कहा, उसका स्कूल उसके बारे में बताएगा। मैं जैसे वह आपको अपने कर्तव्य के रूप में, माता-पिता के रूप में अभी भी उस माहौल को बनाने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। स्कूल में यह चीज़ है। बट अगर हमारे घर में हम ओपनली बात नहीं कर सकते, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने माँ-बाप के साथ बोलो, मैंने आज सेक्स किया, बट उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कॉन्डोम बैड वर्ड नहीं है। कॉन्डोम कॉन्डोम है और उसके साथ सेफ्टी आती है। और अगर आप कंसेंट के बारे में नहीं बात करते हो तो कोई भी जेंडर के इंसान को वह जानकारी ही नहीं होगी कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू आस्क फॉर कंसेंट इन एवरीथिंग इन लाइफ, बट पर्टिकुलरली इन एन इंटरैक्शन लाइक दिस। तो ये सब बातचीत हुई एंड शी अंडरस्टूड। फ्लैश फॉरवर्ड टू 2020, जब पेंडेमिक शुरू हुआ, मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया ऑनलाइन हार्वर्ड से, क्योंकि हमें वापस आना पड़ा पेंडेमिक की वजह से। और तभी मैंने यूट्यूब चालू किया। और यूट्यूब पे मैं म्यूजिक ऑफ कोर्स मेरा मेन है, बट मैंने तभी एजुकेशन के बारे में वीडियोस बनाना शुरू किया था। और क्योंकि हम सब घर पे थे, मैंने देखा कि एजुकेशन सिर्फ मैथ के बारे में नहीं है। एजुकेशन का मतलब है लाइफ स्किल्स। और जिन चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते, हमें स्कूल में जानकारी नहीं मिलती, उनको और के किस तरीके से बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बात करना शुरू किया। और मेरा उसमें बैकग्राउंड भी है, क्योंकि मैंने कॉलेज में साइकोलॉजी और ग्लोबल हेल्थ ही पढ़ा रही। और एक दिन मेरी आजी, मेरी दादी, वह हमारे घर के पास बहुत बहुत पास में रहती हैं। तो वह हर हफ्ते आती थी और हम एक फिल्म देखते थे साथ में, एंड वह मराठी पिक्चर लगाती थी। बट द Marathi films that she was choosing were amazing. They were about such incredible topics. तो मैंने सोचा कि अरे वह मेरी दादी बहुत कूल है। तो मैंने कहा, एक दिन आज ही सुनो, मैं आपको एक अलग सा वीडियो दिखाऊंगी आज। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं साइड में फोन भी डालूंगी रिकॉर्डिंग करने के लिए। शी इज लाइक, हाँ चलेगा। तो मैंने उनको वोप और एनाकोंडा के म्यूजिक वीडियोस दिखाए और मुझे लगा कि वह कुछ हैरान सी होंगी, बट शी वॉज सो नॉर्मल अबाउट इट। क्यों? बिकॉज शी वॉज अ डॉक्टर एंड ऑल माई ग्रैंड पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। तो उनके लिए ये सेक्स नहीं है, वो सेक्स है। वो एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। और उनकी प्रैक्टिस में बहुत लोग उन चीज़ों के बारे में पूछते थे। सो आई शोड it to her and ended up becoming a conversation about objectification, women empowerment. And it was really, really powerful. और जब मैंने इंटरनेट पे डाला, बहुत लोगों ने उसको देखा, and so many people reached out saying, the fact that you can talk about this with your दादी is a huge blessing. And I agreed. तो मैंने फिर उनके साथ पीरियड्स के बारे में, सेक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू किया। बिकॉज़ अगर मैं कुछ बोलूँ, शायद जो आप देख रहे हैं, आप शायद कॉलेज में हो, काम कर रहे हो, स्कूल में हो, जो भी है। बट अगर मैं अपनी दादी के साथ भी बात कर सकती हूँ इन चीज़ के बारे में, देन यू क्रॉस जनरेशन एंड फिर अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो। ये वो। और वही आजी के साथ जब हम बात करते हैं, मैंने उनको एक-एक उनका स्टेटमेंट, शायद जो वायरल हुआ। मैंने उनको पूछा कि कई लोग सेक्स करते हैं बेबीज़ के लिए, बट बहुत लोग सेक्स करते हैं प्लीज़र के लिए। उन्होंने कहा, नहीं, मोस्ट पीपल हैव सेक्स फॉर प्लीज़र। द आउटकम इज़ अ बेबी। येस, mostly it is for pleasure. Outcome is baby. She was one of the people, she and my grandpa were family planning commission, association on of India पे के बोर्ड पे थे। एंड द वुड गो इन टू रूरल एरियाज और कंट्रासेप्शन के बारे में बात करते थे, इन चीज़ों के बारे में बात करते थे। बिकॉज अगेन, नो मैटर व्हाट इट इज़ इन लाइफ, हमें टूल्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हमें इंफॉर्मेशन हो, हम सेफ रह सकते हैं। और दिस इज जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। और इसके बारे में शर्म नहीं आनी चाहिए।
If we don't talk about it at home, then where can we talk about it? मेरे ख्याल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में वी शुड हैव इन एडिशन टू जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, वी शुड हैव सेक्स एजुकेशन। ऐसे नहीं कि एक दिन पर उसके बारे में कोई डॉक्टर को बुला दो और खत्म हो गया। इट शुड बी अ पार्ट ONF curriculum, and it should be a part ONF something then it's talk about proper education, proper anatomy ताकि अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ के बारे में। हम कभी बात करते हैं इस चीज़ के बारे में सुहाग रात के पहले? क्यों? उसके पहले क्यों बात करते हैं? मैं समझ सकती हूँ अगर कई लोगों के लिए शादी इज इम्पोर्टेंट, बट इट्स नॉट then even then it's so scary for a lot of people. Where is it should be pleasurable experience. It should be something that can be celebrated and sexuality is also a spectrum. हमारे सेक्स एजुकेशन में अगर उसके बारे में बात भी करते हैं, we still talk about penis and vagina. We need to talk about the varying forms of sexuality, the varying forms of sexual orientation. कई लोग asexual भी होते हैं. And here is a huge spectrum and different people associate with different aspect of it. So, it's just important to have a proper anatomy education about it, a proper emotional education about it, and a proper social education about it, ताकि हम पेरच सकते हैं एज अ सोसाइटी। बिकॉज देखो, हमारे देश में 1.2 बिलियन लोग हैं। आप बता रहे हो कि लोग सेक्स नहीं कर रहे। लोग हमेशा सेक्स कर रहे हैं, बट ठीक जानकारी के साथ नहीं कर रहे हैं। एंड इट्स सुपर इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज़ के बारे में एजुकेटेड हो, इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दादी के साथ, किसी भी इंसान के साथ, ताकि वी जस्ट नॉर्मलाइज इट। बिकॉज ऐसी ऐसी महान बात नहीं है कि आपने सेक्स के बारे में बात की है तो यू आर ब्रेव। नहीं, इट्स नॉर्मल। इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट फूड एंड देन्स हाउ इट शुड बी। सो आई एम ग्रेटफुल कि मेरा फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस वॉज सो ब्यूटिफुल एंड उसकी वजह से आई हैव ऑलवेज हैड a positive light toward it. But for so many people, the end first sex experience is extremely negative because there is not enough understanding, and for a lot of people, their first sex experience is some form of assault. And I hope that by talking about it, we change that narrative and more people are safe and are able to experience something that's beautiful. हमारी कहानी देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उसे सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको। और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले।